नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हासिल हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन गिरामी एक बार फिर मेवात के अलग अलग इलाक़ों से अलग अलग तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इस वक्त जिस तरह से वहाँ तबाही मचाई गई और जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं और लोगों के आंसुओं की जो अलग कतार है, इस वक्त वो अलग अलग वीडियोस बयां कर रही हैं। वहाँ की दास्तानें जो जुल्म सितम हो रही है। ये ख़ातून है जो अपने घर का मलबा उठा रही है, जिसको यहाँ की इंतज़ामिया ने गिरा दिया, बेघर कर दिया, सर से उसका छत छीन लिया। उसने गलती की थी, क्या की थी? अब इन गरीबों की आहें लेकर के ये इंतज़ामिया कब तक जिएंगी, ये जालिम हुक्मरान कब तक जिएंगे, पता नहीं है। अजीब व गरीब दास्ता है नाज़रीन गिरामी इस वक्त गरीब मुसलमानों की, जो मज़दूर मुहाजिर हैं, दीगर इलाक़ों से आते हैं, या फिर जो लोग किसान हैं, उनके घरों को बुलडोज़ किया जा रहा है इस वक्त, और पूरा मुनज़्ज़म तरीक़े से। और इस वीडियो को देख लीजिएगा, मुसलमानों की दुकानें गिरा रहे हैं और वहाँ मौजूद कोल्ड ड्रिंक्स का मज़ा भी ले रहे हैं पुलिस अफसरान। लूटने वाले कोल्ड ड्रिंक्स का मज़ा पुलिस अफसरान ले रहे हैं। तो इस वक्त लोगों की जहनीत क्या है? जब आप दिल्ली के रास्ते मेवात की जानिब जाने लगेंगे तो वहाँ आपको ये नज़र आएगा, मुसलमानों की जलाई गई दुकानों का ये मलबा, ये ढेर, जिसमें ये सारी चीज़ें चीख चीख करके यहाँ की आवाम से कह रही हैं कि हमारा गुनाह क्या है। किसने पत्थर मारे, कौन मारे, किस लिए मारे, कुछ पता नहीं है। आया किसी ने फसाद मचाया, ज़ख्मी किया, मुसलमानों को हलाक किया, चले गए, घरों को जलाया भी, गाड़ियों को जलाया भी, दुकानों को जलाया भी, और जो बचे कुचे मकानात है उसको अब पुलिस गिरा रही है। ये इस वक्त सिचुएशन है जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही हैं नाज़रीन गिरामी। और इस वक्त इतनी तस्वीरें और इतनी वीडियोस आ रही हैं कि हम अब क्या आपके सामने रखें कि हमने कल से बल्कि परसों से जो है अलग अलग तरह की तस्वीरें रखते आ रहे हैं। ये वहाँ की दास्तानें बयान करना और ज़ालिम हुक्मरान जिस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस मौके पर जो है पूरी तरह से जुल्म की हदें पार कर रही हैं, उसको आवाम के सामने लाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग समझ सकें और ये महसूस कर सकें कि इस वक्त मेवात के यानी नूह के मुसलमानों की क्या हालात हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के यम के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने एक बयान जारी किया और कहा कि महसूस यही होता है कि इस वक्त ज्ञानवापी को बाबरी मस्जिद जैसा मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और 6 दिसंबर को जो हालात बने थे बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए, उसी तरह के 23 दिसंबर को बीजेपी और आरएसएस मिलकर के एक नैरेटिव तैयार कर रही है और हालात ऐसे ही बनाए जा रहे हैं ताकि पूरे भारत में आग लगाई जा सके। देखिए क्या कह रहे हैं यम इस वक्त। अब हमको खदशा ये है कि अब जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी आरएसएस एक नैरेटिव सेट करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि बिल्डिंग पुकार कर बयान दे दिया, वो नैरेटिव सेट कर। अब जैसा एएसआई का रिपोर्ट आएगी, नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। उसके बाद मुझे को खदशा ये है, हम उम्मीद करते कि ना हो हमको सुन लीजिए, हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। खदशा है, एप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है हमको। और हम नहीं चाहते कि ऐसे कई बाबरी मस्जिद के इश्यूज खुल जाएं। और आखिर में आपको याद दिला रहा हूं पर्सनली, आप थे, हमारे दोस्त थे और हमारे आप भी थे, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था मैंने कहा था कि ये सब खुलेंगे, ये सब मसले बढ़ेंगे। आइए नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त रेपिस्ट की माँ खातून, खुद खातून पर होने वाली जुल्म सितम की जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, सेक्सुअल असल्ट को। ये है उस दरिंदे की माँ
जिस दरिंदे ने जो मणिपुर से वीडियो वायरल हुई थी एक खातून को उरिया करके उसका मार्च निकालने की और फिर उसके साथ जो हरासानी हुई, उसकी माँ जस्टिफाई कर रही है, क्या कर रही है कि उसका कोई पर्सनल मोटिव नहीं था, यानी पर्सनल मोटिव करके खातून के साथ छेड़खानी करे, उसको जलील करे, उसको हरासा करे, तभी जाकर के जुर्म होगा। ये एक रेपिस्ट की माँ है। और एक और तस्वीर देख लीजिएगा, ये कुकी वुमेन्स की लीडर है और ये कह रही है कि जो खातून के साथ हुआ उसमें बुराई कुछ नहीं, इसलिए कि जंग में सब कुछ होता है। यानी इसको जस्टिफाई ये कह करके कर रही है कि जंग में ये कुछ हुआ है। ये खातून दूसरे खातून की जब इज़्ज़त नहीं करती और आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर के इस वक्त लोगों के जहनों में जो गोबर भरा है, दुश्मनी और अदावतों का जो सिलसिला पैदा किया है, उसकी इंतहा कहाँ को आकर के रुक रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक औरत दूसरी औरत के दर्द को नहीं समझ पा रही है और रेप जैसे घटिया जुर्म को वो जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है खुद इन्हीं की वजह से। ये सब वही हैं। जैसे आप देखें ब्रिजभूषण को, जिस पर ख़वातीन के साथ हरासानी का इल्ज़ाम लगा था, वो किस तरह हंसते हुए पार्लियामेंट जा रहा था और पार्लियामेंट में उसका इस्तकबाल किया जा रहा था स्मृति ईरानी के ज़रिए से। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी भारत की इस वक्त। बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी बात करते हैं। कर्नाटक के मंड्या में किसान इस वक्त बहुत गुस्से में हैं और वजह उसकी ये है कि यहाँ पर केआरपेटे में हाईवे रोड का कंस्ट्रक्शन जारी है और इस मौके पर उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया जा रहा है। लेकिन किसानों का कहना है कि उनको बराबर उनका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उनकी ज़मीनों पर रोड बनाए जा रहे हैं। ये कहते हुए उन्होंने वहाँ पर जो काम चल रहा था रोड का, रास्ते का, उसको रोक दिया है। बिलाखिर पुलिस वहाँ पहुँचे और फार्मर्स को यानी कि किसानों को वहाँ से हटाने की कोशिश की और गिरफ़्तार करने की भी कोशिश की। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब रास्ते जो बनते हैं ये मरकज़ी हुकूमत के इसमें चलते हैं। अगर किसानों को सही तौर पर उनकी ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया गया, यानी इनका भी हक़ मारने की कोशिशें हो रही हैं। ये कहते हुए किसान इस वक्त मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, मुस्लिम दुश्मनी की इंतहा कहाँ तक हो सकती है, कर्नाटक के रायचूर से आई हुई एक ख़बर से आपको पता चल जाएगा। ये जो ख़वातीन खड़ी हैं यहाँ पर, ये सब के सब रायचूर ज़िले के सिंधनूर तालुक़े के RH1 ग्राम पंचायत की पूरे के पूरे मेंबर्स हैं और ये 15 जिसमें बीजेपी के और जेडीएस के हिमायत में जो लोग जीते हुए हैं, वो तमाम के तमाम 15 पंचायत मेंबर इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा देने की वजह यह है कि इस पंचायत के सदर के तौर पर एक मुसलमान को चुन लिया गया, इंतखाब किया गया। आपने मुसलमान को क्यों चुना? और वो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और इतने सारे ग्राम पंचायत में जिसकी तफसीलात ये फ़राहम की जा रही हैं कि लगभग 30 से ज़ायद यहाँ पर पंचायत के मेंबर हैं। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ रहमत पाशा नाम का एक शख्स है, मुस्लिम मेंबर है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की हुकूमत चल रही है। इसी सूरत हाल में लोगों ने रहमत पाशा को सदर बनाने के लिए वोट दिया। सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान को सदर बनाने के तौर पर बीजेपी के मेंबरान और जेडीएस से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों आपस में तय करके इज्तिमाई तौर पर यहाँ पर इस्तीफ़ा दे दिया है। खैर बीजेपी मेंबरान की तो छोड़िएगा कि वो लोग तो मुस्लिम दुश्मनी में इंतहा करती ही हैं, लेकिन यहाँ पर असल सवाल होता है कि जेडीएस के वो मेंबरान जिनको मुस्लिम वोट्स भी पड़ते हैं, वो भी इस वक्त बीजेपी की हिमायत में आकर के उनके साथ मिलकर के मुसलमान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जो जेडीएस से जुड़े हुए इस वक्त मुस्लिम लीडरान हैं, उनको सोचना है कि आखिर ये क्या कुछ हो रहा है। सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी की वजह से एक मुसलमान को सदर के तौर पर चुन लिए जाने की वजह से, जो कि उसको वोट करने वाले ख़ुद गैर मुस्लिम मेंबरान हैं, लेकिन इसके बावजूद
कुछ लोगों के जहन में जब असबियत पनपती है, मुस्लिम दुश्मनी पनपती है, तो वो किस हद तक जाती है, इसकी ये ताज़ा मिसाल रायचूर के सिंधनूर से आ रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो हुकूमत ये दावा कर रही थी कि यहाँ दहशतगर्दी कम हो जाएगी, इस तरह से और भी बहुत सारे चीज़ों का दावा किया गया, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। ना जम्मू कश्मीर तरक्यात की जानिब गामज़न है, ना यहाँ पर रास्ते वही पुराने हैं, वही गलियाँ पुराने हैं, वही हालात यहाँ बने हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में आज एक बार फिर देखने को मिला कि 3 भारतीय फ़ौज जो है वो इंतकाल कर गए हैं एक टेरर अटैक में। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के कोलगाम ज़िले में मिलिटेंटों हिंदुस्तानी फ़ौज के जवानों के दरमियान में तसादुम हुआ, जिसमें 3 फ़ौजी जहाँ बाक हुए। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकार ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद जनूबी कश्मीर के कोलगाम ज़िले के हालान जंगलात के बालाई इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की थी। इसी दरमियान में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग के बाद तलाशी ऑपरेशन इनकाउंटर में बदल गया और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई भी की। अफसर ने बताया कि फायरिंग से 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इससे कबल पुलिस ने कहा था कि जख्मी फौजी एहलकारों को अस्पताल ले जाया गया है। अब सामने के हिस्से में कितने लोगों को मारा गया नहीं मारा गया, ये कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। तो नाज़रीन गिरामी, इससे साफ और वाज़ेह तौर पर खबर मिलती है कि जो दावे किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से वो बेकार हैं, उसकी में कोई सच्चाई नहीं। इधर शुमाली हिंदुस्तान की कई रियासतों में शदीद बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही जनूबी हिंदुस्तान की कुछ रियासतों में तूफ़ान का इम्कान भी जाहिर किया गया है। पहाड़ी रियासतों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की गई है। मुल्क के बाकी हिस्सों में आसमानी बिजली गिरने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की जानिब से ताज़ा तरीन अपडेट जारी की गई है, जिसके मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मगरबी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मशरक़ी राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इसके अलावा ज़ैली हिमालयी, मगरबी बंगाल, सिक्किम, कोंकण, गोवा और साहिली कर्नाटक में बड़े पैमाने पर बारिश और तूफ़ान का इम्कान है। शिमाली मशरक़ी हिंदुस्तान, बिहार, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, पंजाब, मशरक़ी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और विदर्भ और छत्तीसगढ़ में वसी बारिश और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, उन इलाकों में जहाँ पर जो है बारिश के साथ तूफ़ान की पेशनगोई की गई है, उन इलाकों के लोगों को थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। एक बार फिर धमकियाँ मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है। नाज़रीन गिरामी, मुंबई पुलिस कंट्रोल दफ्तर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ जब एक फ़ोन कॉल पर मुंबई और दिल्ली में बम धमाके की धमकी दी गई। इस खबर के मिलते ही दोनों ही मकामात पर सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। मुंबई पुलिस के मुताबिक किसी नामालूम शख्स ने फ़ोन करके बताया है कि दिल्ली और मुंबई के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम धमाका या फिर बड़ी वारदात अंजाम देने वाली है या अंजाम होने वाली है। मुंबई पुलिस को यह नोटिफिकेशन हरियाणा के उद्योग विहार गुरुग्राम पुलिस स्टेशन के अफसर ने दी। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम के मुताबिक गुरुग्राम पुलिस स्टेशन के अफसर को कल यानी जुमा की दोपहर तकरीबन 3:30 बजे धमकी भरा फ़ोन आया था। फ़ोन करने वाले ने दावा किया था कि दोनों ही शहरों के डोमेस्टिक एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका होने वाला है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि इस मामले से खलबली मच गई और एजेंसियां अलर्ट हो गई और फ़ौरन एयरपोर्ट पर चप्पा चप्पा जांच शुरू की गई। हालांकि पुलिस को अभी तक वहां कुछ भी मुश्तबा नहीं मिला है, लेकिन जो है तहकीकात की जा रही है। और जाहिर सी बात है एयरपोर्ट वगैरह के नाम लेकर के जब इस तरह की धमकियाँ मिलती हैं तो जो है बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में तहकीक करनी पड़ती है और चौकन्ना होना पड़ता है। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त है, फिर मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुछ
कुचल देता है फितनों को।